मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, तस्य उसका एवं इस प्रकार वदतः कहते हुए शाप ऋगो ऋगु का सह वे भगवान सर्वैश्वर्य के स्वामी शिव निश्चक्राम चले गए। ततः वहाँ से किंचित कुछ विमनः किम इव सदृश स अनुगः अपने शिष्यों के साथ तत्सर्वं वदतः शापं ऋगो स मघवातवः निश्चक्राम ततः किंचित् विमना इव सानुगः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव के अनुयायियों तथा राजा दक्ष एवं ऋगु मुनि के अक्षगर्भ के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था, तो शिव अत्यंत खिन्न उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्य सहित यज्ञ के फल छोड़कर चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर शिव के सर्वोत्कृष्ट चरित्र का वर्णन हुआ है। राजा दक्ष तथा शिव के पक्षधरों के मध्य श्राप प्रतिश्राप के बावजूद सर्वोच्च वैष्णव होने के कारण वे इतने गंभीर बने रहे कि वे एक शब्द भी नहीं बोले। वैष्णव सदा सहिष्णु होता है और शिव तो सर्वोच्च वैष्णव मानेगा। अतः यहाँ पर जिस प्रकार शिव का चरित्र चित्रण किया गया है वह अत्युत्तम। वे इसलिए खिन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके अनुयायी तथा राजा दक्ष के लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि के बिना वृथा ही एक दूसरे को शाप दे रहे। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा नहीं था क्योंकि वे वैष्णव थे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, पश्चितः समुदर्शित, अर्थात जो पूर्ण रूप में पंडित होता है वह सबको प्राथमिक स्तर से लेता है, उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। अतः शिव के पास एकमात्र विकल्प यही रह गया था कि अपने शिष्य नंदीश्वर तब ऋगु मुनि को परस्पर श्राप देने से रोकने हेतु उस स्थान को ही छोड़कर चले जाए। ते अपि ही विश्वसृजः ब्रह्मांड की प्रजा के जनक सहस्र 1000 परिवत्सरा संविधाय संपन्न करते हुए महेश्वास हे विदुर यत्र जिसमें इत्यः पूजनीय ऋषभः समस्त देवताओं के प्रमुख थे। हरि हरि ते अपि विश्वसृजः सत्रं सहस्र परिवत्सरा संविधाय महेश्वास यत्र ऋषभो हरि। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि की है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि विश्व के धुरंधर पुरुष अर्थात समस्त प्रजा के जनक प्रजापति यज्ञ के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। श्री भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मनुष्य सिद्धि के लिए यज्ञ तथा तप करने में लगा रह सकता है किंतु इन सबका प्रयोजन परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। यदि कोई वह स्वयं की दृष्टि के लिए करता है तो वह पाषंड अर्थात पाखंड अथवा नास्तिकता से ग्रस्त है। किंतु यदि इन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु संपन्न किया जाता है तो वैदिक नियमों का पालन होता है। वहाँ पर एकत्र सभी मुनियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया। आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। आप
आतुल्य स्नान करके अवपृखा यज्ञ संपन्न करने के पश्चात किया गया स्नान। यत्र जहाँ गंगा गंगा नदी यमुनया यमुना नदी से आन्विता मिली हुई विरजेना न किसी छूट से आत्मना मन से सर्वे सभी स्वम स्वम अपने अपने काम विवाह स्थान ययु चले गए ततः वहाँ से आत्मत्यावृतम यत्र गंगा यमुनयान्विता विरजेतात्मना सर्वे स्वं स्वं भावयुस्ततः। यह धनुष भारधारी विदुर सभी व्यक्तिकर्ता चिंताओं से यज्ञ संपत्ति समाप्ति के पश्चात कमर में यमुना के संगम में स्नान किया। ऐसा स्थान अवभूत स्थान कहलाता है। इस प्रकार से हृदय से शुद्ध होकर वे अपने अपने लोगों को चले गए। तात्पर्य, पहले राजा दक्ष और फिर शिव के यज्ञ स्थल से ले जाने के पश्चात यज्ञ बंद नहीं किया गया। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु अनेक वर्षों तक व्यक्ति को चालू रखा। शिव तथा राजा दक्ष के न होने से यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ और मुनिजन अपना कार्य करते रहे। दूसरे शब्दों में यह माना जा सकता है कि यदि कोई शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं तक की भी पूजा ना करे तो भी वह शिव भगवान को पसंद कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 7:20 में भी इसकी पुष्टि होती है। कामे ध्यान प्रपद्यन्ते देवता। जो लोग काम का इच्छा से पीड़ित है वे लाभान्वित होने हेतु देवताओं के पास जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में नास्ति बुद्धि शब्द का साभिप्राय प्रयोग हुआ। इसका अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान या बुद्धि खो ली। केवल ऐसे ही व्यक्ति देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं और उनके पास जाकर भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, किंतु उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति वफादार होता है, किंतु उसे सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता नहीं। घूस अवैध है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसका आदर नहीं करता। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति में रखे हैं उसे ना तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, ना ही वह किसी देवता का अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है। श्रीमद् भगवद गीता में 9:23 में कहा गया है, ये प्रिय देवता भक्ता पिछते सत्यामिता। भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवताओं को पूजता है तो वह मेरी भी पूजा करता है, किंतु वह पूजा अविधिपूर्वकम अर्थात विधि विधानों का पालन किए बिना पूजा है। विधान यह है कि पूर्ण पूजा भगवान की पूजा करता है। देवताओं की पूजा अप्रत्यक्षतः भगवान की पूजा हो सकती है, किंतु यह विधिपूर्वक नहीं कही जाएगी। परमेश्वर की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो वृक्ष के सभी भाग तथा पत्तियाँ शाखाएं स्वतः दत्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई उदर को भोजन प्रदान करता है तो शरीर के सभी अंग हाथ पाँव या पुरुष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न रखा जा सकता है, किंतु सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं है। फलतः देवताओं की पूजा अवैध है और शास्त्रीय नियमों का अनादर है। इस कलिकाल में देह यज्ञ कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। फलतः इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन लिखी गई। व्यक्तियाँ संकीर्तन प्राय जनते ही सुमितसा। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्तन द्वारा समस्त प्रकार एक जो की पूर्ण करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो उनके अंशरूप समस्त देवता भी प्रसन्न। इस प्रकार चतुर्थ इसमें आपने पढ़ा युग के अंदर देवताओं की जो है अर्चना जो है यज्ञ जो कहा नोट नहीं है भगवान ने आप लेना है भगवान केवल भगवान ही पृथ्वी में है। कलयुग हो कोई भी हो, कलयुग में विशेष रूप से जो
देव यज्ञ परंपराएं चिन्ह हो जाती है। कंटिन्यू में एक विशेष चीज़ होता है कि जितनी भी परंपराएं चल रही हैं वो छिन्न हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस प्रकार से ऐसी यज्ञ करने वाले और ऐसे यज्ञ करवाने वाले और पूरा परंपरा जो है उसे खराब करने के कारण समाज में इसको ज़्यादा डिटेल से किसी नहीं, तो इसलिए और शास्त्र कह भी रहे हैं कि अलग अलग से आप कितने देवताओं की पूजा करोगे, और देवताओं की पूजा करने से होगा क्या कि याति देवता देवान पितृयान्ति पितृवितान। देवताओं की पूजा करने से देवताओं के पास ही जाना पड़ेगा, और देवताओं के पास जाकर भी दोबारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। इसलिए जो बात आई सभी ऋषियों ने यज्ञ किया, तो यज्ञ इसलिए करना है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उनकी सेवा में लग सके। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्ति ये इसलिए स्वीकार कर लेता है कि उससे भगवान की सेवा वो अच्छे से कर सकता है। तो इसीलिए हमें ये देवताओं की जो पूजा है, यहाँ पर ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं देवताओं के जैसे शिव जी की पूजा नहीं भी हुई तो भी भगवान विष्णु की पूजा होने से काम चल रहा है ब्राह्मणों का। तो ये बता रहे हैं कि अलग अलग आप हर देवता को प्रसन्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, केवल एक भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और इस संदर्भ में जो पहले चर्चा हुई भगवान शिव के चरित्र पर, भगवान शिव ने वैष्णव जैसा चरित्र बिल्कुल प्रदर्शित किया कि जो वाद विवाद बुरा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो वो वहाँ से उसको रोकने के भाव से चले गए। तो हम सबको उनका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए कि हमें विवाद में कभी भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वाद विवाद में फंसने से हमारी और सामने वाली दोनों की भक्ति का नाश होता है। तो इसलिए वाद विवाद में ना फंसते हुए ऐसे जगह को छोड़ देना चाहिए। शास्त्र यही कहते हैं कि जब भी जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही हो तो उस जगह को त्याग कर। अगर तो आप इतने समर्थ हो कि लोगों को चुप करा सको तो चुप करा दो, नहीं तो वहाँ से छोड़ के चले जाओ। इस प्रकार से उसका दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर देखा गया कि सभी ब्राह्मणों को भी और शिव जी के अनुयायियों को सबको दोष लगा, लेकिन शिव जी को कोई दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो इससे अप्रभावित रहकर वहाँ से चलेगा। तो ये व्यवहार हमें सीखना चाहिए कि बात कोई बात तो उसका दोष लगता है, दोष लगता है। इसलिए कई बार फिर हमें भी कुछ नुकसान होता ही है भक्ति में से। तो इसलिए हो सके तो नहीं सुनना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। माना कार में अब वहीं से तो हम कभी जा भी सकते हैं, सुनना बड़ी इच्छा वो पढ़कर गाना खाने कभी भाई कोशिश करनी चाहिए कि बस लोग चलो आप मत करो इससे पालना, उनको इनका प्रयास करना चाहिए। कि फिर वो कर रहे हैं तो अब ना चाहते हुए भी हमें दोष लग रहा है, हम चाह नहीं रहे। यही तो इस संसार का स्वभाव है। कि संसार का स्वभाव कैसा है कि कई सारी चीज़ें आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन क्योंकि अब हम लोग इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं तो इसके कारण से वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती फंसी हुई हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं चित्त संग दोषा, जिसको संग दोष व्याप्त ना करे, यानी कि अपने आसपास वाले लोग जैसे संग जो है जिसको संग दोष प्रभावित ना करे वो भगवान के धाम जा सकता है। तो जो कोई भगवान के शुद्ध दिव्य भक्त है तो हो सकता है कि उनका मन इतना दृढ़ हो जाए, या हम भी अगर इतना प्रयास करें दृढ़ हो जाए कि वो चर्चा सुनने पर जिसकी निंदा हो रही है उसके प्रति भी हमारा मन ना खराब हो, जो निंदा कर रहा है उसके प्रति भी हमारा मन खराब ना हो, ऐसा स्वभाव हम विकसित कर सके तो बात है। नहीं, बहुत मुश्किल है, हो जाता है, कहीं ना कहीं मन में आ ही जाते कि उसके बारे में उसने ये बोला, अब पता नहीं वो सही है वो सही है, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं वो टेंशन आ जाने के कारण गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर देखते हैं कि 84 कोस के परिक्रमा है, वहाँ ने सारे देवी देवताओं का वहाँ आह्वान किया तो आप तक में आ जाए।
तो भगवान की स्थिति जो है अब उस स्थिति को जो है अनिवार्य कर गया। तो कहते वहाँ पे चौकी पुलिस में जो है पति भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, क्योंकि नए भी प्लेट तक शनिदेव भी हैं और सारे ही जो है वो सब देवता भगवान के दर्शन करने आए और दर्शन करने आए तो वो उनकी इच्छा है कि वो भगवान के धाम में रहकर भगवान का भजन करें, भगवान उन्हें निवास ना दें। दूसरी चीज कि जब ब्रज वृंदावन धाम है ना, वहां पर जाके तो पूजा देवताओं की होती है, क्योंकि वहां पर कृष्ण भगवान है ही नहीं। ब्रज वृंदावन जो धाम है ना, वो क्या है कि वहां पर सब लोग नारायण की या शिव जी की या शनिदेव की या सब देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण को तो भगवान मानते ही है, कृष्ण तो उनका प्रिय है, और पूजा किसी करेंगे? कृष्ण की पूजा कैसे? अब मैया कृष्ण की पूजा कैसे कर सकती है? कि वो तो उसका बेटा है। तो वो ना स्थिति अलग है, वो ऐसी स्थिति है जो कि इस सब को पार करके ये समझ जाने के बाद कि भगवान कृष्ण है, वो करते करते जब उनसे प्रेम हो जाए और प्रेम इस हद तक बढ़ जाए कि अब इतनी निकटता है कि अब भगवान मानने से प्रेम में बाधा आए, तो वैसे वाले लोग वृंदावन के वासी बनते हैं। तो इसलिए वहां पर भगवान को किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि देवता की पूजा मत करो, क्योंकि अगर वो कभी कहे भी तो भी उनकी मन में भावना स्मरण कृष्ण का ही कर रही होती है। किसी देवता की पूजा करते हैं तो वो बस मांगते हैं कि भाई हमारे कन्हैया का कभी अनिष्ट ना हो, हमारे कन्हैया बनाने में। और कभी जब भगवान को उनके द्वारा शिक्षा देनी होती है तो वो इंद्रदेव की पूजा बंद करवाते कि हाँ, इंद्रदेव की पूजा करने की जरूरत है। तो इसलिए ब्रज की लीला को हम जब समझते हैं, जब तक करते हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग लेवल पे हो रही है। और जब भगवत गीता में भगवान हमारे लिए यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, वो अलग लेवल पर दे रहे हैं कि हमें पहले वो चीज़ें समझनी है, फिर करते 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 जब प्रेम उस हद तक बढ़ जाता है तो वो चीज़ इतनी उसका मायने नहीं रह जाता। हरिजनों को पहले जो विध्वंस हो क्या शायद आगे आएगा सुना था विध्वंस, मतलब जब तो विध्वंस करेगा यहाँ पर बाद में क्या होगा। तो अभी इसीलिए कहा हजारों वर्ष तक ये यज्ञ चलता रहा, क्योंकि अब ये यज्ञ हुआ। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि एकदम से सती जी ने प्राण छोड़ दी, बहुत समय बीत गया। तुलसीदास जी की रामायण जब पढ़ते तो उसमें तो आते कि पूरी रामायण की लीला बीती, क्योंकि सती जी ने इसलिए तो शरीर त्यागा क्योंकि शिव जी ने उनका परित्याग कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि जब राम जी वन में विचरण कर रहे थे और सीता जी के लिए रो रहे थे, सीता जी का रावण ने अपहरण कर लिया और राम रोने लगे, तो रोते रोते सती जी जब ये लीला देख रही थी शिव जी से साथ में, उन्होंने कहा कि आप इनकी पूजा करते हो, आप कह रहे हो कि ये भगवान है, कैसे हो सकता है, ये तो एक स्त्री की बोल रहे हैं। तो शिव ने कहा कि भगवान की लीला है, इसको तुम भौतिक नजरिए से मत देखो, ये कुछ अलग चीज हो रही है, दिव्य, ये दिव्य विरह है भगवान का। क्योंकि नहीं, मैं तो माने नहीं लगती कि भगवान हो सकते हैं, मैं इनकी परीक्षा, शिव जी कहते गलती से भी परीक्षा मत लेगा। लेकिन जैसा कई बार स्वभाव होता है कि सोचते नहीं कि नहीं चलो चुपके से देखते तो क्या पता सकता है। तो इसलिए सती जी चुपके से सीता माँ का रूप बनाकर राम जी के सामने आ गई, और राम जी ने जब ये देखा तो राम जी ने प्रणाम कर दिया, बता आज आप अकेले कैसे आ गए, शिव जी कहाँ है? तो तब कुछ होता था तो सीता ही तब नहीं, लेकिन इसने मुझे पहचान लिया, तो उनको आवाज़ होती है, उनसे करती हो। और फिर वो करने के बाद जब वो शिवलोक पहुंची तो शिव जी ने उनका परित्याग कर दिया कि अब तुमने सीता का रूप किया है, वो तो मेरी माँ समारे, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? फिर राम पर मैं संदेह किया है। तो इसलिए फिर ये भी एक कारण था सती जी का देह त्याग करने का कि अब मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, तो इसलिए भी उन्होंने वो देह त्याग करके दोबारा पार्वती जी का देह। तो इसलिए एक एक लीला के पीछे कई सारे कारण। तो मतलब वही सती, वही माता दुर्गा, वही आदि शक्ति जो है, तो वो शरीर त्यागती है, सती के रूप में चल जाती है, फिर हिमालय के पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में
जन्म लेती हैं और उस रूप में फिर शिव जी तपस्या करती हैं और शिव जी को प्रसन्न करके उनसे विवाह करती हैं। क्या शिव जी की उम्र तो वो है ना, इनकी उम्र बढ़ती, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है। भगवान जैसे भगवान 16 साल से कभी पूरा नहीं होते, चाहे 125 साल के तब कुल फील्ड, लेकिन उनकी अपीयरेंस जो है 16 साल जैसी ही हो। ऐसी शंकर जी भी, उनका भी शरीर ऐसा है नहीं कि वो उगड़ा हो। और बाकी भी सब जो देवताएं हैं, सभी देवता बूढ़े हो जाने पर भी बूढ़े दिखते नहीं, उनका शरीर तो तेजोमय है, हमारी तरह। तो इसलिए देवताओं के शरीर में ये फायदा होता है, ये चीज तो है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि भाई बोल हरि बोल, आनंद भाई बोल हरि बोल, 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 जन्म जन्म सुखे बोल हरि बोल, सुखे बोल हरि बोल, मानव जन्म पाए भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म पाए भाई बोल हरि बोल, 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 बोल हरि सारी भाई जग हरि